बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आसिफ खान और मैं बैठा हूं आज पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के साथ। मुस्तकबिल इन सेंस कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते हुए इन लोगों को, इन बच्चों को अंडर 16 खेली, अंडर 19 खेली, अब 19 से आगे निकल गए तो अब फर्स्ट क्लास तक ये पहुँच चुके हैं। लेकिन जितनी इनकी धूम अंडर 16 में हमने सुनी, अंडर 19 में हमने सुनी, ये यकीनन पाकिस्तान के स्टार्स हैं और आगे चल के पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करेंगे। उसके अलावा भी लीग्स खेलते रहते हैं, वर्ल्ड ओवर ये लोग जाते रहते हैं। तो बहुत अच्छा टैलेंट है और हमारा स्पोर्ट्स फन के प्लेटफॉर्म से ये हमेशा से आपसे कमिटमेंट रही है कि टैलेंट जहाँ भी होगा हम उसको सामने लाएंगे। मैं आपको याद कराऊं कि 2004 में जब खालिद लतीफ़ की क़यादत ने पाकिस्तान अंडर 19 जीता था तो 2004 में उनका इंटरव्यू किया था हमने। सरफराज अहमद जब 2006 में जीते तो 2007 के आसपास वो भी न्यूज़ वन के स्टूडियोज़ आए थे। उस स्पोर्ट्स वन के प्रोग्राम में नहीं, दोनों ही नहीं आए थे, लेकिन न्यूज़ वन के स्टूडियोज़ वो आए थे और वो भी आपसे शेयर किया था हमने। तो अब ये दो स्टार्स को लेकर आए हैं हम, इनसे भी हम यही उम्मीद लगाते हैं कि ये भी अपने पीछे वालों की तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। लाइट चैट होगी और कुछ हम मज़ीद बातें भी करेंगे। साइम अयूब मेरे साथ बैठे हैं। साइम अयूब पाकिस्तान की जूनियर टीम को लीड भी कर चुके हैं और उसके अलावा बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रही है। अभी रिसेंटली एक टूर्नामेंट हुआ रमज़ान कप, उसके ये बेस्ट प्लेयर भी रहे। इन्होंने बॉलिंग में भी बड़ा अच्छा काम किया और बैट्समैन तो ये हैं ही कमाल के, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। क्या करते हैं, क्या करेंगे आगे, वो इनसे पूछूंगा। साइम कैसे हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इनके साथ बैठे हैं हसन मोहसिन, ऑलराउंडर है। वैसे बड़े स्किनी से हैं हसन मोहसिन, मैं इनको काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ। 2017 से तो ये फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, लेकिन उससे पहले अंडर 19 भी खेली इन्होंने। उससे पहले अंडर 19 का गालिबन वर्ल्ड कप इन्होंने खेला है, उससे पहले अंडर 16 भी खेले। पूरी ग्रेट क्रिकेट खेलते आ रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से और इनसे उम्मीद है कि जो रीसेंट टूर्नामेंट जिसकी मैंने बात की उसके ये मैन ऑफ द मैच हुए थे फाइनल में, क्योंकि इन्होंने अपनी टीम को एक ऐसी पोजीशन से जिता दिया था मैच कि वो कमाल की टीम से। और उसके अगेंस्ट जो लड़के थे जिनके खिलाफ इन्होंने परफॉर्मेंस दी, उसके कप्तान सरफराज अहमद थे, उस टीम में मोहम्मद इरफान थे, उमर अकमल थे, उसमें मीर हमज़ा थे, उसमें और मैं नाम अगर भूल रहा हूँ तो मुझे याद करा दीजिएगा आप लोग बीच में। लेकिन स्टार स्टडीड टीम थी वो, यानी पाकिस्तान के नेशनल प्लेयर्स उसमें खेल रहे थे या फर्स्ट क्लास के स्टॉलवर्ड्स उसमें खेल रहे थे। हसन मोहसिन साहब कैसे हैं? हसन मोहसिन ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। ठीक हो, खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। रिलैक्स होके बैठना बिल्कुल। जी जी। कोई क्वेश्चनिंग होगी, कोई वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं, टांग खींचने वाला कोई अमल नहीं होगा। नहीं बिल्कुल। अच्छा हसन मोहसिन, आपसे शुरू कर दूँ। साइम आपके सीनियर है ना ये? जी जी। आपसे। अच्छा हसन मोहसिन, आपने शुरू किया कब खेलनी शुरू की? अंडर 16 आपने कब खेली थी या उससे पहले भी क्लब कब खेला? क्लब क्रिकेट 2012 से स्टार्ट की थी। मैं 2010 में एओ अकेडमी गया था फर्स्ट टाइम। तो पहले अकेडमी क्रिकेट से स्टार्ट की, असगर अली शाह स्टेडियम पे जाते थे एओ अकेडमी में। उसके बाद फिर मैं राशिद लतीफ़ क्रिकेट अकेडमी आया, वहाँ पे मैंने कंटिन्यू की क्रिकेट 1 साल वहाँ खेलने के बाद। फिर मैं 2012 से क्लब क्रिकेट मैंने स्टार्ट की। 2014 में फिर मैं अंडर 19 फर्स्ट टाइम खेला था। अंडर 16 में 3 साल से ट्रायल देने जाता था पर कभी सेलेक्ट नहीं हुआ अंडर 16 के लिए और ना कभी खेला। तो 2014 में जब डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो रही थी, अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट, तो फिर मैंने फर्स्ट टाइम वो खेली, उसमें मैंने परफॉर्म किया। फिर मैं कराची से अंडर 19 के लिए सेलेक्ट हुआ। क्लब कौन सा था आपका? ए क्लब से खेलते थे आप? सबसे पहला मेरा क्लब था मेमन जिमखाना जोन 3 में 2014 में। सॉरी, उसके बाद फिर आगे? उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू किया। फिर मैं जोन 6 में आया। जब जोन 6 में आया हूँ तो फिर मैंने देखा और अच्छे जोन 6 में आ गए तो फिर तो काम हो गया ना सारा। हाँ बिल्कुल। जोन 6 में आपको बता दूं, जोन 6 इज़ अ वेरी फेमस जोन इन कराची, ओन बाय आजम खान जो कोयटा ग्लैडिएटर के मैनेजर भी हैं। तो कहा यह जाता है कि पूरी क्रिकेट कराची की जोन 6 से घूमती है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं भी करता। वजह यह है कि जोन 6 में लड़के अच्छे हैं। लड़के अच्छे वो क्यों हैं? क्योंकि आजम खान मेहनत करते हैं, पूरे कराची में जाते हैं और लड़कों को उठा के लाते हैं। ऐसे ही है ना? बिल्कुल इसी तरह है। और जिस तरह प्रैक्टिस सारे जोन्स में होती है, लेकिन जिस तरह की प्रैक्टिस और जिस तरह का माहौल जोन 6 में है तो उससे काफ़ी कुछ फ़ायदा होता है हमें, क्योंकि वहाँ सारे सरफराज भाई भी वहाँ प्रैक्टिस करने आते हैं, असद शफीक। तो जब हम सब मिलके प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा फील नहीं होता हमें कि हम बहुत ज़्यादा जूनियर्स हैं, क्योंकि वो सबको एक तरह लेके चलते हैं आजम भाई। तो इस चीज़ से बड़ा फ़र्क पड़ता है, फिर क्वालिटी प्रैक्टिस करने को आपको मिलती है और जिस तरह का माहौल बनता है हमारी प्रैक्टिस में, तो इस चीज़ से बहुत फ़ायदा है। चलो डिस्ट्रिक्ट में आए, फिर आगे के वो आपसे पूछूंगा। साइम से ज़रा ले लेते हैं। साइम, आप तो अभी यंग हैं, आप तो 20 साल के भी नहीं हुए अभी, तो आपने तो अभी हाल ही में शुरू की होगी क्रिकेट। किस क्लब से आपने शुरू की, किस तरह से आप ऊपर आए? जी, सबसे पहले तो मैंने पीआईए क्रिकेट अकेडमी से क्रिकेट की अपनी शुरुआत फैसल की। इकबाल के अंडर?
नहीं नहीं, वहाँ बहुत सारे जाहिद- कोचेस जाहिद थे अहमद, जी। जाहिद जाहिद अहमद उस वक्त हेड कोच थे पीआईए के, और बहुत सारे मज़ीद कोचेस थे। तो वहाँ से मैंने क्रिकेट स्टार्ट करी थी, वहाँ से मैंने सीखना स्टार्ट किया और बहुत हेल्प मिली थी मुझे वहाँ से। देन मैंने 2000 आई थिंक 14 या 15 में मैंने क्लब क्रिकेट स्टार्ट की थी, और वो मेरा पाक क्रिसेंट क्रिकेट क्लब था जोन 7 का। तो मैं 2 से 3 साल वहाँ क्लब क्रिकेट खेली है, और अंडर 16 खेलने के बाद 2 साल अंडर 16 मैंने खेली है 2016 एंड 17। देन 2018 में जो है मैं जोन 6 में आ गया था, और जोन 6 में आ गए, आप भी जोन 6 में आ गए। जी जी जोन 6 में आ गया था। एंड जोन 6 में आने की कहानी बताओ मुझे, कोई लेकर आया था या खुद गए थे आप? नहीं, जस्ट ऐसा है कि मुझे ऑफ़र हुई, और मैंने इन्वायरमेंट देखा कि मेरे लिए बेहतर है कि नहीं है, वहाँ की क्लब क्रिकेट कैसी है और वहाँ जो प्रैक्टिस और डिसिप्लिन है वो मेरे जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक है या नहीं। तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने बोला कि हर वक्त अगर इस एनवायरनमेंट में रहे प्लेयर तो उसको बहुत फ़ायदा होता है, ऐसे डिसिप्लिन में रहे तो उसको आदत उसकी अच्छी रहती है। तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं चला गया। देन 3 साल मैंने अंडर 19 खेली है, पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ भी रहा। फिर देन उसके बाद अगला सीज़न में खेला भी वहाँ से। देन उसके बाद सेकंड 11 और लिस्टे का डेब्यू हुआ मेरा। आजम खान की तरह बात करते हैं, आजम खान क्या सख्त आदमी है काफ़ी, जोन 6 के जो मैनेजर हैं? जी, सख्ती तो ऑब्वियसली डिसिप्लिन के मामले में उनकी बहुत सख्ती है कि बड़े से बड़ा भी प्लेयर हो, अगर कोई लेट आ रहा है या डिसिप्लिन में कोई इशू है तो फिर वो सख्ती करते हैं ताकि जो है वो इन्वायरमेंट अच्छा रहे क्रिकेट का। तो ये एक पॉजिटिव भी लिया जा सकता है इसको, ताकि प्लेयर आइंदा ऐसी गलती ना करे, उसको भी फिर इससे सीखने को मिलता है। तो आपको डांट वांट पड़ी कभी आजम खान से या आपने किसी और मैनेजर से? काफ़ी डांट पड़ती है जब कभी समटाइम्स लेट हो जाते हैं, अगर 5 मिनट 10 मिनट ऊपर लेट हो जाते हैं प्रैक्टिस में भी या मैचेस वगैरह में, तो डांट पड़ती है। ऑब्वियसली कोच है हमारे, मैनेजर भी हैं, कोच भी हैं, हमारे उस्ताद की तरह हैं, तो डांट तो पड़ती है उनकी, और इसमें कोई वो नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तो इससे हम सीखने को ही मिलता है, कोशिश करते हैं फिर हम अगले मैच में या अगली प्रैक्टिस पे फिर थोड़ा पहले पहुँचते हैं। अच्छा, आपने जो बात की, आपने कहा मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक था, आपने कोई स्टैंडर्ड शुरू से सेट किया हुआ था? जी जी बिल्कुल, शुरू से मेरी यही थिंकिंग थी कि जिस लेवल पे मैंने जाना है, जिस लेवल में क्रिकेट खेलनी है, तो उसके लिहाज से मुझे अभी से अपना स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा ताकि वहाँ जाके मुझे मुश्किल ना हो। तो शुरू से मैंने ये सोचा हुआ था कि क्रिकेट के मामले में जब आप ग्राउंड में दाखिल हो रहे हैं तो उसमें डिसिप्लिन का कोई जो है वो आपके पास ऑप्शन नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको बहुत हेल्प करती हैं क्रिकेट में सक्सेसफुल होने के लिए। ये तुम बताओ इनके बारे में, और भी कुछ स्टैंडर्ड इन्होंने सेट किए हैं बाल के अलावा? वो स्टैंडर्ड इन्होंने सेट किए हैं, क्योंकि आपके जूनियर हैं ये। काफ़ी स्टैंडर्ड्स हैं इनके, दिखते भी हैं ग्राउंड में भी लेकिन नहीं, माशाल्लाह से जिस तरह साइन चलता है, लेकिन क्रिकेट के अलावा भी और भी जो चीज़ें होती हैं, ड्रेसिंग रूम की चीज़ें या रूम की चीज़ें, रूम में जाएं, सफाई सुथराई, इस चीज़ों का बहुत ख्याल करता है ये भी, तो अच्छा लगता है डाइट देख का के। भी ख्याल करते हो? अब तो नया सिस्टम आ गया पीसीबी में, उसमें तो डाइटिशियन भी है, जिसे रमज़ान ने पूरा एक लेक्चर दिया कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसका ख्याल बिल्कुल रखते हो? बिल्कुल, डाइट का ख्याल बिल्कुल रखना पड़ता है, और ये अभी से नहीं, काफ़ी पहले से ही, जब से मैं अंडर 19 खेला था जब से ही मैं फॉलो कर रहा हूँ चीज़ें, कोशिश करता हूँ कोल्ड ड्रिंक ना पीऊँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और जिस तरह आपको ऑफ सीज़न में भी ये समटाइम ऐसा होता है कि बंदा जब सीज़न फिनिश करके घर आता है तो बंदा कहता है सब कुछ ही खाओ, बिरयानी भी खाओ, ये सब चीज़ें भी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन चीज़ों से भी थोड़ा सा अवॉइड करूँ, ख्याल करूँ। और अभी जिस तरह आपने रमज़ान के डाइट प्लान की बात की है, नए ट्रेनर्स आए, तो जिस तरह उन्होंने पूरी रमज़ान की डाइट प्लान उन्होंने बताया हमें, तो कोशिश कर रहे हैं उसको भी फॉलो करें रमज़ान में। पीसीबी की तरफ से, रीजन की तरफ से कुछ है, डाइट पे फोकस है इस दफ़ा? जी जी बिल्कुल, जैसे कि मॉडर्न क्रिकेट होती जा रही है तो उसमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इसी तरह से उन्होंने हमारे न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखा हुआ है और हमें गाइड करते रहते हैं टूर्स पे भी और वैसे भी। तो बताते रहते हैं वो कि जैसे रमज़ान है, नई मतलब सीज़न के दौरान आया है, तो इसमें बताते हैं कि आपने सहरी में क्या खाना है और फिर इफ्तारी में क्या खाना है, तो उस लिहाज से हम लेके चलते हैं, कोशिश करते हैं उसको। खाने में वैसे क्या पसंद है तुम्हें? खाने में सब कुछ पसंद है। नहीं, कोई एक तो चीज़ होगी ना? एक चीज़ नहीं है, लेकिन ऐसा है कि मुझे गोश्त की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाना पसंद है। यार गोश्त तुम्हारे ऊपर लगता तो नहीं है, दोनों के ऊपर नहीं है। अब खाते बहुत है, लगता नहीं है, इसमें हम क्या करें। मेरी भी यही प्रॉब्लम है नहीं, कोशिश बहुत गोश्त मतलब सॉलिड गोश्त खाने का शौक है आपको? जी जी, ज़्यादातर मतलब गोश्त के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। ये देखो यार, और आप? मुझे भी स्टेक पसंद है, बीफ स्टेक। यार तो जाता कहाँ है? वो हेल्दी होता है ना, तो इसलिए लगता है नहीं। तो ट्रेनिंग उसके हिसाब से ट्रेनिंग भी करते हो? कभी फैट खा लिया, कुछ थोड़ा सा अगर बर्गर वर्गर खा लिया तो उसमें ट्रेनिंग भी ज़्यादा करनी पड़ती है। जी जी ऑब्वियसली। ट्रेनिंग रूटीन क्या है आपकी?
दिन भर में अगर मैं पूछूं, ऑफ सीजन, दोनों से पूछूंगा ये सवाल। ऑफ सीजन में देखिए वीकली जो है मैं डेज बांटता हूँ ना उसमें, कि इतने दिन मैंने जो है वो ट्रेनिंग पे जाना है, इतने दिन जिम करना है, और फिर अगर उसमें मैचेस हो रहे हैं तो उसके लिहाज से लोड लेके चलते नहीं, हैं। ऑफ और सीजन, नेट ऑफ प्रैक्टिस सीजन में सुबह उठते कितने बजे हो, किस तरह से ट्रेनिंग करते हो? ऑब्वियसली सुबह जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि आपको जिम होता है, ट्रेनिंग होती है। अब जैसे हफ्ते में अगर 7 दिन है तो 2 दिन रेस्ट के होते हैं, और बाकी 5 दिन में से 3 दिन ट्रेनिंग और 2-3 दिन नेट्स करने पड़ते हैं। ट्रेनिंग से मतलब भाग दौड़ को ट्रेनिंग कह रहे हो? उसमें आपकी ग्राउंड ट्रेनिंग भी आती है, जिम भी, क्योंकि दोनों बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर दूसरे स्पोर्ट्स की बात करें, फुटबॉलर से मैंने पूछा है, स्क्वॉश के प्लेयर से मैंने पूछा है, वो तो बहुत टफ ट्रेनिंग करते हैं। उतनी टफ ट्रेनिंग होती है आपकी, मतलब 10-12 मील भागना, स्प्रिंट लगाना, जंप्स करना, फ्रॉग जंप्स करना, ये सब तो आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है? ये सब ट्रेनिंग का हिस्सा है। इसमें डिपेंड भी करता है असद भाई के बॉडी टाइप पे भी डिपेंड करता है। जैसे मेरा जिस तरह का बॉडी टाइप है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिम में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दूँ ग्राउंड ट्रेनिंग से, क्योंकि मैं ग्राउंड ट्रेनिंग में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ज़्यादातर टाइम अपने जिम में लगाऊँ, और स्किल वर्क पे भी, स्किल वर्क भी साथ में लेके चल रहा होता है। और जिस तरह मैं ऑलराउंडर हूँ, तो मुझे बैटिंग में भी जितना मैं, अगर 3 घंटा मैं बैटिंग को दे रहा हूँ अपना, तो मुझे एटलीस्ट 1 से 2 घंटे बॉलिंग को अपने देने पड़ेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इन सब चीज़ों को साथ लेके चलूँ। जिस तरह सुबह में अगर जिम किया है, जिम का सेशन है सुबह में, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, तो उसके साथ साथ जो है हमारा दोपहर में बैटिंग बॉलिंग का सेशन होता है। फिर जब हमारा ये स्किल वर्क जब कंप्लीट हो जाता है, तो असर के बाद वाला जो टाइम होता है उसमें कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी ग्राउंड ट्रेनिंग करके फिर घर जाए, और जाके फिर कोई अच्छी डाइट लें, प्रोटीन्स लें। तो इस तरह की हमारी रूटीन चलती रहती है। और मेरे हिसाब से ये मेरा जैसे मैंने जो आपसे पहले बात की कि बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा टाइम जिम को दूँ, क्योंकि मुझे ग्राउंड ट्रेनिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। चलें, हसन मोहसिन और साहिम अयूब से बात हो रही है, अभी मजीद बात हम करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेता हूँ, ब्रेक के बाद इनके करियर की बात करेंगे, इन्होंने पीछे क्या किया है और आगे क्या करना चाहते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। 2 फ्यूचर स्टार्स मेरे साथ बैठे हैं, बल्कि फ्यूचर नहीं, अभी के स्टार हैं ये, जूनियर क्रिकेट के तो ये स्टार्स हैं दोनों, साइम अयूब और हसन मोहसिन। साइम, आपसे मैं, चलें अभी ज़रा लाइट बात ही हम कर रहे हैं, तो लाइटर बात ही करें। इनके साथ कोई वाक़या आपको याद है, या अपने खेलने के दौरान अंडर 16 में, 19 में कोई ऐसा वाक़या हो जो आप शेयर करना चाह रहे हो, इनके साथ ना भी हो? जी, अभी सेकंड 11 में खेलते हुए मैच के दौरान वाक़या हुआ था कि सेंट्रल पंजाब से हमारा मैच हो रहा था सेकंड 11 में, फैसलाबाद स्टेडियम में। तो फील्डिंग के दौरान मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा जी, लेफ़्ट हैंड, मेरा बॉटम हैंड, जो मैं लेफ्टी हूँ तो बॉटम हैंड मेरा फ्रैक्चर हो गया था। और उसमें ये था कि वो मैच अगर हम हार जाते तो फाइनल, मतलब वो टूर्नामेंट हम नहीं जीत सकते थे। हमारी फील्डिंग थी, पहले फील्डिंग में मेरा हाथ इंजर्ड हो गया। फिर जब मैं आया हॉस्पिटल से होके, तो हमारी बैटिंग आ चुकी थी और उसमें हमें टारगेट भी कम ही मिला था। मगर ऐसा है कि हम लोग, मेरे कोच ने भी मुझे बोला कि चलो तुम्हें बैटिंग करने की ज़रूरत नहीं है अभी, तो तुम रेस्ट करो, तो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो चेस कर लेंगे टारगेट और तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि हमारे 30 रन पे, 20 रन पे 5 आउट हो गए, 6 आउट हो गए। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें अब बैटिंग करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा बैटिंग पे। तो मैंने बोला मैं तो ऑब्वियसली ये फ्रैक्चर है, बहुत पेन में हूँ, लेकिन मैं ट्राई कर लेता हूँ। मैं विटनेस हूँ उस चीज़ का। मैं अच्छा, हाँ, आई विटनेस, जी, उस मैच जी। में मैं भी था। तो हमारे फिजियो उस वक्त निसार भाई थे, तो उन्होंने बहुत कोऑर्डिनेट किया, बहुत साथ दिया। उस वक्त मेरे हाथ को थोड़ा सा बेहतर कंडीशन में वो लाया, उसको पूरी प्रोटेक्शन उस पर लगाई। एंड देन मैं नीचे गया, थोड़ी सी मैंने बॉलें खेली, तो दर्द तो हो रहा था ऑब्वियसली, लेकिन फिर मैंने बोला कि टीम के लिए डू और डाई मैच है तो जाना है। देन मैं बैटिंग में गया। उस वक्त हमारे 30 रन पे 7 आउट हुए हुए थे और हमें कोई 120-30 रन करने थे। तो उस सिचुएशन से मैंने बस ये बिलीव रखा हुआ था कि कुछ भी हो जाए। नतीजा क्या हुआ मैच का? नतीजा ये हुआ कि हम मैच जीत गए। अच्छा, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही? जी जी जी, मैच जीत गए, और एक हाथ में फ्रैक्चर हुआ था उस मैच में, मैं भी था, और मैं भी आउट होकर आ गया था। लो स्कोरिंग मैच था, 130 हमें टारगेट मिला यही था। तो वाकया आपसे भी पूछ रहा हूँ मैं, यही या कोई और वाकया इनके साथ या टीम के साथ, कि आप तो खेल रहे हैं काफ़ी अरसे से? ये वाकया हम इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि जब एक हाथ में फ्रैक्चर हुआ, तो जब ये बैटिंग कर रहा था, तो ये शॉट मारने के बाद एक हाथ अपना यूँ छोड़ दिया करता था, और उसमें बाकायदा से काफ़ी बाउंड्रीज भी मारी। तो उस चीज़ से इसका बिलीव तो था ही, पर मेरा भी बहुत बिलीव बढ़ा इस चीज़ देख कर के
बंदा इस कंडीशन में भी मैच जिता सकता है और उसने बहुत ज़बरदस्त मैच जिताया है। तो आपके टाइम का कोई वाकया, क्योंकि आप तो बड़े प्लेयर्स के साथ खेले हैं। मेरे टाइम का भी वाकया अंडर 19 का वाकया, मसरूर भाई हमारे कोच थे, 2015 का ये वाकया। तो हम कश्मीर में, हमारा फाइनल चल रहा था, फाइनल 4 डे होता है, 3 डे का फाइनल था लेकिन वो 4 दिन का फाइनल होता है। तो हाँ जी बिल्कुल। उसमें मसरूर भाई हमारे कोच, और लाहौर से हमारा फाइनल चल रहा था। तो 3 दिन हो गए थे, लास्ट डे बाकी था, तो हमें 150 आई थिंक चेस करना था टारगेट, और 35 पे 4 आउट हो गए थे और डे ऑफ हो गया था। तो जब डे ऑफ हुआ है 3rd डे, तो रात में मुझे इतनी तबीयत ख़राब हुई, मैं हॉस्पिटल भी गया, मसरूर भाई मुझे हॉस्पिटल भेजा मैनेजर साहब के साथ। मुझे 2 से 3 ड्रिप लगी उस वक्त, लेकिन जब अगले दिन मैं सुबह आया तो फिर मैंने वो मैच जिताया सुबह आके ग्राउंड में, और वो नामुमकिन मैच था। तो ये मैच जिताने की आदत या ये इस तरह की सोच पाकिस्तान में मुझे कम नज़र आती है, इस एज में तो कम नज़र आती है। क्या वजह है इसकी? ट्रेनिंग आपकी ऐसी होती है या आपके कोचेज ऐसे हैं? क्या वजह है इसकी? देखिए, फिज़िकली और टेक्निकली अगर आप बात करें तो वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन मेन जो चीज़ है वो मेंटली है। अगर आप जो सोचेंगे रिज़ल्ट वैसा ही आता है, जो आप सोचते हैं उस तरह ही आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, उसी एफर्ट से आप रिएक्ट करते हैं। तो मेरा तो इस चीज़ पे बिलीव है कि अगर आप बिलीव करेंगे अपने पे, इस तरह से सोचेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेगा। अच्छा, ये बिलीव है। ये मैं इसमें एक किस्सा सुना दूँ। ये किस्सा है 96-95 का, जब शाहिद अफरीदी अपना डेब्यू कर रहे थे तो उनके टीम में थे शादाब कबीर। शादाब कबीर ये कहते हैं कि शाहिद अफरीदी रात में उठ गए 2-3 बजे और मुझे उठा दिया कि चलो मैच है। उसने कहा कि यार मैच नहीं है, अभी तो बहुत रात पड़ी। कह रहा है मैंने ख्वाब में देखा कि मुरलीधरन को छक्के मार रहा हूँ, मैंने सेंचुरी बना दी। शाहिद अफरीदी का ये बिलीफ था। ये आई विटनेस है शादाब कबीर, इसका उसने मुझे बताई ये बात, और ये सब कुछ हुआ। तो इस तरह से आपके साथ, आप किसको समझते हैं कि अंडर 19 या अंडर 16 के लेवल पर कौन है वो शख्स, या किस तरह का सिस्टम है जो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेके आ रहा है? मैं इसके हवाले से और भी बात पूछूंगा जो मेरी ज़ाती जो प्रैक्टिस है या ज़ाती तौर पर मैंने देखा है, वो मैं बाद में पूछूंगा आपसे। अभी आप सिर्फ ये बताएं कि कोई है सर इस तरह से, कुछ इस तरह का सिस्टम है अंडर 19 अंडर 16 में? बिल्कुल इस तरह का सिस्टम है, और जिस तरह हम अपने जोन में खेलते आ रहे हैं, और मैं जितनी क्रिकेट खेला हूँ अंडर 19 से मसरूर भाई की कोचिंग में, मैं 3 साल मसरूर भाई की कोचिंग में खेला हूँ, और इत्तेफाक भी ऐसा हुआ है कि जब हम कराची चैम्पियन बने अंडर 19, तो वर्ल्ड कप में भी मसरूर भाई हमारे कोच थे, पाकिस्तान अंडर 19 में। तो उसमें भी हमारी हैबिट बनती गई मैच जिताने की, फिर उनका भी बिलीव था हमारे ऊपर, कॉन्फिडेंस देते थे हमें शुरू से ही। तो जिस तरह के हमने रीजन लेवल पे मैचेस जिताए, फिर ऊपर जाके पाकिस्तान लेवल पे अंडर 19, पहला मेरा टूर था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाली ट्रायंगुलर का, तो उसमें भी हमारे काफ़ी मैचेस ऐसे हुए कि 2-3 मैच फंस गए थे, तो मैंने नंबर 6 पे जाके बैटिंग की और मैच जिताया। तो हमेशा वो उनका बिलीव था हमारे ऊपर, और हमारा भी बिलीव था कि हम मैच जीत सकते हैं। वो हमेशा यही बात करते थे, कंडीशन जो भी हो, जो मर्जी कंडीशन हो, आपने बस मैच जिताना है जाके, एक्सक्यूज़ नहीं देना कि पिच ऐसा खेल रहा है या वैसा खेल रहा है। आप मैच विनर हो, आप जाके मैच जिता दो, बड़े प्लेयर आप तभी बनोगे। तो वो शुरू से हमें इस तरह कॉन्फिडेंस देते थे। और फिर जिस तरह मैंने आपको हमारे जोन के बारे में बताया, आज़म भाई के बारे में बताया, अपनी कंडीशंस के बारे में बताया, जिस तरह हम वहाँ पे प्रैक्टिसेस करते हैं, मैचेस खेलते हैं क्लब के, वहाँ जो हमें प्रेशर पड़ता है, तो जब हम वही चीज़ डोमेस्टिक लेवल पे या अंडर 19 लेवल पे जाके करते हैं तो फिर इतना फील नहीं होता, और मैच जिताने की हैबिट बनती जाती है। सम टाइम हम फेल भी होते हैं, लेकिन सम टाइम कुछ ऐसे मैच जिता देते हैं कि जो नामुमकिन नहीं, आपके तो विटनेस हूँ, मैं खुद भी आई विटनेस हूँ, आपको मैंने देखा है। अभी रिसेंटली आपकी मैं वीडियो देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया में आप शायद अंडर 16 था वो मैच। जी ऑस्ट्रेलिया के आप 160 आपने रन किए थे, 161 रन किए थे। बड़ा अच्छा मैच आप जिताने में कामयाब हुए थे। तो ये हैबिट तो है। ऑस्ट्रेलिया की कुछ यादें शेयर करें, कहाँ कहाँ गए हैं आप बाहर ऑस्ट्रेलिया के अलावा? जी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और दुबई एंड श्रीलंका, चाइना, तो मलेशिया भी। आपको बहुत इल्म है, क्योंकि हज़रत अली का कॉल है सफ़र में तो इल्म है। जी। तो सफ़र आपने किया तो इल्म तो हासिल किया होगा। क्या सीखा आपने ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में खेल के, क्या सीखा आपने? जी, ऑब्वियसली जब जा रहे थे साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया तो बहुत मतलब हवा मचा होता था कि वहाँ तो बॉल ऊपर आता है, बाउंस होता है, कंडीशंस डिफरेंट होती है। लेकिन मेरा तो, मैं जिसकी भी कोचिंग में खेला, जैसे इन्होंने बात की कि मसरूर भाई कोच थे और आज़म भाई हमारे क्लब के, तो शुरू से मैं जिनकी भी कोचिंग में खेला उनके बस जहन में यही होता था कि नो एक्सक्यूज़। तो शुरू से यही थिंकिंग हमारी डेवलप हुई है, और जब वहाँ जा रहे थे तो मैंने भी यही सोचा था कि कंडीशंस जो भी हों, ज़ाहिर है मुश्किल वक्त में ही खेलने वाला प्लेयर बनता है, तो यही थिंकिंग थी, और कंडीशंस को जल्दी से अडॉप्ट करके वहाँ पे भी मैचेस जिताए। अच्छा हसन, ये बताओ कि
खेल के अलावा जो ग्रूमिंग होती है प्लेयर्स की, वो हो रही है सिस्टम के नीचे? मतलब आप लोग पहनते ओढ़ते भी अच्छा हो, बालों का भी ख्याल रखते हैं, बोलने में भी अच्छे हो, ये बड़ी अच्छी लग रही है मुझे चीज़। बिल्कुल ये बिल्कुल। इस चीज़ की भी ट्रेनिंग होती है? बिल्कुल ट्रेनिंग होती है इस चीज़ की भी, और ये डिपेंड करता है आपके कोच पे भी, आपकी मैनेजमेंट पे भी, और पीसीबी का जो सिंध का सिस्टम है उस पर भी, बिल्कुल और बिल्कुल पीसीबी के ऊपर भी। उस पर भी डिपेंड करता है। अभी जिस तरह डिसिप्लिन के बारे में तो मैंने आपको पहले बताया ही, और काफ़ी चीज़ें हमें मसरूर भाई ने भी बताई अंडर 19 के टाइम पे। उस टाइम तो ज़ाहिर है इतनी चीज़ें पता नहीं थी, जब मेरा पहला साल था तो मुझे भी इतनी चीज़ें नहीं पता थी, तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने भी हमें सिखाई हैं। फिर टीम में कुछ लड़के पहले से भी ऐसे होते हैं कि जो जिनको आप देखते हो या अपने बड़े प्लेयर्स को देखते हो। हम अपने जोन में अपने बड़े प्लेयर्स को देखते थे कि वो किस तरह डिसिप्लिन में रहते हैं, उनका किट बैग किस तरह पैक होता है, किस तरह वो अपने सामान को रखते हैं। उसके अलावा क्रिकेट से हटके भी पहनना ओढ़ना, जिस तरह के कहाँ जा, अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, तो किस तरह की आपने ड्रेसिंग करनी है, कहीं डिनर में पार्टी में कहीं पार्टी किसी से और मुराद मुल्क में हाँ। किसी पार्टी में जा रहे हैं, जिस तरह पीएसएल में 1-2 पार्टीज़ में मैं गया हूँ, नॉर्मल पार्टीज़ में, और डिनर्स पे जा रहे हैं अगर आप, तो उसमें आपने किस तरह की ड्रेसिंग करनी है, तो कांटा किधर पकड़ना है, चम्मच किधर किस पकड़नी है, तरह ये भी सिखाया जाता है? किस तरह आपने ये भी बताया जाता हाँ, नहीं, बताया जाता है ये ये? भी बताया जाता है बाकायदा। एनसीए में भी हमारी इसकी ट्रेनिंग हुई है अच्छा। शुरू में। हाँ, हाँ, जब ये मैं चीज़ें जब बताओ फर्स्ट ना, टाइम ये चीज़ें एनसीए गया बताओ। हूँ मैं, हाँ, तो एनसीए में भी हमें वहाँ पे भी हमने बहुत डिसिप्लिन सीखा कि आपने खाना, मतलब मुदस्सिर नज़र के अंडर जब आप गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, जब खाना आपने निकालना है तो प्रॉपर आपने एक तमीज़ के दायरे में आपने कम खाना निकाल के पहले आपने वो फिनिश करना है, उसके बाद आप दोबारा ले लें। शुरू शुरू में ऐसा होता था, हमें भी नहीं पता था, तो ये सब चीज़ें हमने एनसीए में भी सीखी हैं, अंडर 19 लेवल पे भी सीखी, फिर ऊपर आके फर्स्ट क्लास में भी सीखी। अभी जो नया स्ट्रक्चर आया है 2-3 सालों से, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें आई हैं और सीखने को मिली है। अच्छा, तो हाँ, आपकी तो अभी कोई पार्टी भी दी थी आपके कोच ने जब आप लोग जीत के आए थे, अभी शायद 2 साल 1.5 साल पहले की बात है, उसमें तो बड़े स्टाइलिश बन के आए थे सब के सब, जी सब वेल ड्रेस्ड अप। और ये भी क्या इंस्ट्रक्शंस थी या ये भी आपका कॉन्फिडेंस है जो नज़र आया मुझे? मैंने खुद था, मैं उस पार्टी में था। जी, इंस्ट्रक्शंस तो शुरू में जब बिल्कुल क्रिकेट स्टार्ट की थी, ये डोमेस्टिक प्रोफेशनल क्रिकेट जब स्टार्ट की थी तब मिलती थी। अब तो आदत बन गई है और खुद से भी अच्छा लगता है कि प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी हो, भले वो बोलने में हो या पहनने ओढ़ने में हो। तो क्रिकेटिंग चीज़ तो अलग जगह, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड से बाहर भी जो है आपको एक मिसाल बनना होता है दूसरों के लिए। तो मेरा तो यही है शुरू से कि दूसरे प्लेयर को देखूँ ना देखूँ, भले मुझे खुद को ऐसा मैं बनाऊँ कि मुझे दूसरे देख के फॉलो करें। वाह जी वाह। तो सुना था कुछ स्पीच थेरेपी भी होती है आपकी एकेडमी में, ये जो कराची वाली एकेडमी है, इसमें होती है स्पीच थेरेपी? कुछ ट्रेनिंग दी जाती है कि मीडिया से किस तरह से बात करेंगे? कुछ लड़कों को कहा जाता है कराची कि आप वाली बात एकेडमी करें। में तो अभी तक नहीं हुई, लेकिन लाहौर एनसीए जितने मैंने कैंप किए हैं वहाँ पे अक्सर होती रही है स्पीच थेरेपी। और फिर वही बात है कि मैं बार बार मसरूर भाई का नाम ले रहा हूँ, या अंडर 19 का, भाई है, अंडर वो 19 कर का रहे हैं तो इसलिए नाम ले रहा हूँ ऑब्वियसली क्योंकि उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं अंडर 19 लेवल पे। तो मसरूर भाई शुरू से, अभी स्मार्टफोन नहीं होते थे 2014-15 में, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था, तो मसरूर भाई सबकी वीडियोज़ बनाते थे, बाकायदा सबका इंटरव्यू लेते थे कि आप अपना इंट्रोडक्शन बताओ कि आप क्या करते हो, बैटिंग बॉलिंग, इस तरह तो कि वो कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए। कोच भी तो है ना, इजाज अहमद से इंटरेक्शन नहीं हुआ आपका? एजाज़ अहमद के अंडर तो मैं ऐसे, मेरा एक ही आपसे टूर है। निकल गए थे वो? हाँ, मैं उस वक्त निकल गया, तो मैं, मेरा इनके साथ एक ही टूर है, तो उनसे इतना इंटरेक्शन हुआ नहीं। इजाज अहमद भी बाकी बड़े बड़े अंडर player 19 हैं। जब मैंने एनसीए कैंप किया तो उसमें मुश्ताक अहमद सर जो है, उन्होंने काफ़ी चीज़ें, उन्होंने बोलने का भी बताया एनसीए में। स्पीच थेरेपी की आपने जो बात की, क्लासेस हुई हमारी। फर्स्ट टाइम इंग्लिश में इंटरव्यू वहाँ पे यही हुआ, मैं कह रहा था कि ये फर्स्ट टाइम ये इंग्लिश चीज़ में शुरू इंटरव्यू की। हुआ, तो उन्होंने बुला के जब खड़ा किया, उन्होंने कहा आप जैसी भी इंग्लिश बोलो लेकिन बोलो, ताकि कॉन्फिडेंस पैदा हो। जब अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए जा रहे थे तब भी उन्होंने हमारी 1-2 इस तरह की क्लासेस ली, तो उन्होंने इस तरह क्लास में सब लड़के बैठे हुए थे अंडर 19। शादाब भी हमारे साथ था उस वक्त। कौन कौन था आपके साथ? जैसा शादाब खान था, समीन गुल, और इरफान लियाकत, सैफ बदर, उमैर मसूद, मैं खुद था उसमें, हसन खान। तो हमारी पूरी इस तरह हम क्लास में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा, सबके इंटरव्यू लिए, सबको बुला के इंग्लिश बोलनी है आपने। तो ये चीज़ें पीसीबी हाईलाइट क्यों नहीं करता? वैसे आपसे पूछ रहा हूँ मैं, क्यों नहीं करता पीसीबी? सिर्फ जो सीनियर टीम है उसकी सारी जो भी उनकी जो भी अमल होते हैं वो सोशल मीडिया पे आते हैं, अंडर 19 का नहीं आता। ये चीज़ आनी चाहिए, मेरा ख्याल है। बिल्कुल आनी तो चाहिए। अब पिछले आई थिंक अभी 1-2 सालों से वो करने लगे थोड़ी हाईलाइट चीज़ें, लेकिन ये जो चीज़ें आप पूछ रहे हैं कि बोलना और ये सिखाना, तो ये तो काफ़ी पहले से हो रहा है। और आई थिंक जब ये कराची में अकेडमी कर रहे थे तो शायद इनके साथ ये नहीं हुई हो प्रैक्टिस, लेकिन हमने जब किया अंडर कराची में 19 हो का, रहा है।
जी जी, अंडर 19 में जब हमने मैं गया कैंप हूँ ना किया। इनकी, मैं गया हूँ कराची में, सही, मुझे सही। बुलाया गया था, मैंने भी इनसे सवाल किए हैं। एक मेरे मतलब जब चलो मैं अंडर 19 में था तो उस टाइम पे वो एक कराची ब्रेक, कैंप लगा ही नहीं हाँ, कभी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। हसन मोहसिन और साइम अयूब के साथ दिलचस्प बातों का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक, विल सी यू अगेन। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। हम बात कर रहे हैं दो नौजवान खिलाड़ियों से पाकिस्तान की, उनकी जो ट्रेनिंग का सिलसिला है। उससे मुझे जो अच्छी बात लगी कि पीसीबी को उसको हाईलाइट करना चाहिए कि अंडर 19 अंडर 16 की सतह पर क्या कर रहे हैं कोचेज़ और किस तरह से लड़कों को ग्रूम कर रहे हैं अदर देन देयर प्रोफेशनल ड्यूटीज़ विच इज़ क्रिकेट ऑफ कोर्स। साइम, ये बताओ, इस टूर्नामेंट के आप मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे, आपको कैसा लगा ये टूर्नामेंट? इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग टीम को आपने हराया, सरफराज की क़यादत में खेल रही थी, कैसा महसूस हुआ? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? सरफराज 11 की तरफ से किसी ने कोई आपको डांटा तो नहीं, घूर के तो नहीं देखा? नहीं नहीं, ये तो गेम था, अगर डांटते भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों नहीं प्रॉब्लम होता? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए गेम है, हमने उनको हराना था। एक दफ़ा रोप में अगर एंटर हो गए तो कोई जूनियर सीनियर नहीं है, उनकी रिस्पेक्ट है क्रिकेट के उसमें, लेकिन उनको हमने हराना था, वो हमारे ओपोजिशन थे, तो उसमें कोई वो नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो डांटते या कुछ भी कहते। गेम था, ख़त्म हो गया, जीत गए हम लोग। और आई थिंक हमने कुछ एक्स्ट्रा अच्छा किया होगा उनसे, जो हम लोग नहीं किया जीते। होगा, क्या जी, किया जी। था आपने? अच्छा, जी, 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 जी। 2 दफ़ा हराया उनको टूर्नामेंट में आपने भाई, फाइनल समेत 2 दफ़ा हराया था? नहीं, एक नहीं नहीं, एक दफ़ा हमारा हराया उनसे था। फाइनल ही मैच फाइनल ही हुआ हुआ बस। direct। जी जी, तो बस यही है कि मुझे इतना वो नहीं होता अगर वो डांटते भी तो। बस हमने हराया, इस चीज़ की हमें खुशी है, क्योंकि हमारे सारे यंग लड़के थे और हमें बिलीव था खुद पे। आपने विकेटें भी ली थी ना उनके जी, खिलाफ? जी, विकेट्स आपने जी। ज़्यादा ली थी, हिडन टैलेंट सामने आया है 3 इनका। शायद विकेटें ली थी आपने। जी जी, 3 आउट तो किए। आप बॉलिंग इतनी ज़्यादा फर्स्ट क्लास में बॉलिंग नहीं की आपने, फर्स्ट क्लास विकेट खेला नहीं आपने, लिस्ट ए खेला है, जी जी लेकिन लिस्ट ए में आपकी विकेटें शायद नहीं है, जी। लेकिन सेकंड 11 में भी रन्स तो आपके बहुत हैं, लेकिन विकेटें कम है। तो बॉलिंग की तरफ ध्यान अब शुरू किया है या बॉलिंग करते नहीं हो, दिल नहीं चाहता? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऑब्वियसली आगे क्रिकेट ही ऑलराउंडर की है, सिर्फ बैट्समैन या बॉलर की नहीं है। तो मैं पिछले 1-2 साल से बॉलिंग पे काम कर रहा हूँ, और रिज़ल्ट्स ऑब्वियसली मेहनत आप करते रहो, रिज़ल्ट्स कभी भी आ जाते हैं उसके सामने। तो फर्स्ट 11 में नहीं आए, क्योंकि उस वक्त शायद हो सकता है मैंने कम मेहनत की हुई हो बॉलिंग में, लेकिन आगे का ये है कि मैं अपने काम करूँगा बॉलिंग पे, और उसको उसी लिहाज से, उसी लेवल के लिहाज से प्रैक्टिस करूँगा। अच्छा भाई हसन मोहसिन, तुम तो मैन ऑफ द मैच रहे, बड़ी शानदार इनिंग खेली, कैसा लगा इतने सीनियर प्लेयर्स के साथ खेलना, और उनकी तरफ से आपको तो कुछ हॉस्टिलिटी का सामना नहीं हुआ? नहीं नहीं, ऐसी तो मैच के दरमियान तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। बाकी पर्सनली मुझे तो बहुत खुशी है अपनी इस इनिंग से, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर भी रहा था, क्योंकि ये पिछला डोमेस्टिक सीज़न भी मेरा कोई अच्छा नहीं गया। लेकिन ऐसे ही कोई मौके की तलाश थी मुझे कि कोई मैच टीवी पे लाइव आ रहा हो और मैं इस तरह परफॉर्म करूँ। पिछले 5 मैच भी खेला तो उसमें मैंने एक इनिंग 40 रन की खेली थी, लेकिन अल्लाह ताला ने फाइनल में इतनी अच्छी इनिंग लिखी हुई थी, तो जिससे मुझे इज़्ज़त भी मिली और बहुत मुझे मज़ा आया कि मैंने चेज़ करते हुए फाइनल में प्रेशर होता है, और प्रेशर टाइम में अपनी टीम को नंबर 6 पे आके मैच जिताया। अच्छा, नंबर 6 पे मैच जिताया। पाकिस्तान में अपनी पोजीशन आप कहाँ देखते हैं, मतलब कब खेलना चाहते हैं पाकिस्तान से? आपकी तो एज इतनी हो गई कि इसे तो अमूमन डेब्यू कर जाता है आदमी। कौन है आपका फेवरेट प्लेयर वैसे? मेरे फेवरेट प्लेयर तो एज ऑलराउंडर शुरू से अब्दुल रज़ाक हैं, और एज अ बैट्समैन मैं शोएब मलिक को पसंद करता हूँ। दोनों ही बड़े शानदार प्लेयर हैं, लेकिन आप अपनी टीम में जगह देखते हैं पाकिस्तान टीम में कहाँ आ सकते हैं आप, किस पोजीशन पे आ सकते हैं? जिस नंबर पे मैं खेलता हूँ और एज ऑलराउंडर भी, तो मैं अपने आप को पाकिस्तान टीम में नंबर 6, नंबर 5, नंबर 6 पे। हुसैन तलत और फ़हीम अशरफ की हाँ जगह बिल्कुल, देखते हैं। ऑलराउंडर वाली पोजीशन पे, शादाब क्योंकि को भी मैंने खतरा है आपसे? सॉरी शादाब को भी खतरा है ना, वो भी उसी नंबर पे बैटिंग नहीं, करता है। शादाब की एक अलग क्वालिटी है, वो एक स्पिनर ऑलराउंडर है माशाल्लाह से। अभी वो पाकिस्तान में चले, यानी 2 लड़कों को आपने खबरदार कर दिया, यानी वो फ़हीम अशरफ और हुसैन तलत। जी अब मतलब जी आप टक्कर दे रहे हैं उनको? बिल्कुल, जिस तरह मेहनत कर रहे हैं कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह। चलिए, ये तो मैंने लाइटर उससे पूछा, आपका क्या इरादा है? आप तो अभी यंग हैं, लेकिन आप किसको आइडलाइज करते हैं? क्या आपका गोल क्या है पाकिस्तान टीम के लिए? जी, आइडियलाइज़ की जहाँ तक बात है, मैं शुरू से सईद अनवर की बैटिंग को बहुत पसंद करता था, उनको फॉलो करता था, और बाकी मेरी यही सोच है कि मैं खुद ऐसा बैट्समैन बनूं कि लोग आगे आने वाली जनरेशन मुझे फॉलो करें। और पाकिस्तान टीम की अगर आप बात करते हैं, तो मेरा यही गोल है कि अगले कुछ सालों में मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द, लेकिन अगले कुछ सालों में मैं पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करूं, और एज एन ओपनर ही करूं। तो रिजवान और बाबर दोनों को मसला कर दिया आपने।
अब वो खेल रहे हैं अपनी जगह, लेकिन मैं मेहनत करूँगा, कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। नहीं खैर, सारी ज़िंदगी तो वो नहीं खेलेंगे, आपने भी आना है। जी जी जी। और आपकी अभी मैं इनिंग की बात कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया में मैंने आपकी एक इनिंग देखी है। वो ऑस्ट्रेलिया के कौन से प्लेयर थे, कुछ प्लेयर्स के नाम पता है? बड़ी अच्छी इनिंग आपने खेली थी, 160 रन आपने किए थे। वो कब गए थे आप, और वो उस इनिंग में कुछ बड़े प्लेयर्स थे ऑस्ट्रेलिया के जो अब जो बड़े प्लेयर बन गए? जी 2018 का वो टूर था हमारा अंडर 16 का, और मेरा फर्स्ट अंडर 16 का टूर था, और फर्स्ट टूर में ही मुझे कैप्टन बना दिया था उन्होंने अंडर 16 की टीम का। और उस टीम में एक लेग स्पिनर था संगा के नाम से, वो अभी बिग बैश लीग में परमानेंट प्लेयर है टीम का जी, ब्रिस्बेन से खेल रहा है वो। और बाकी 2-3 और प्लेयर्स थे जो बिग बैश भी खेल रहे हैं, उनके डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं, और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ए से भी खेले हैं उनके बैट्समैन और बॉलर्स। अच्छा, आपके साथ आपने भी एक वर्ल्ड कप खेला है अंडर 19 वाला, उसमें राशिद खान की बॉलिंग पे आप बहुत मार रहे थे, वो फुटेज भी मैंने देखी है अभी। राशिद खान और भी बहुत सारे लड़के थे उसमें। उस वर्ल्ड कप के कुछ लड़के जो आपको याद हों, जो अब अपनी अपनी नेशनल टीम से खेल रहे हैं? काफ़ी लड़के खेले हैं। एक तो राशिद खान मैंने कह दिया। 2016 का वर्ल्ड कप था, अफगानिस्तान से राशिद खान, फिर पाकिस्तान से शादाब खान माशाल्लाह, और इंडिया से ऋषभ पंत, ईशान किशन, खलील फास्ट बॉलर, और वेस्ट इंडीज़ से हेटमायर, अलजारी जोसेफ, इन सब के अगेंस्ट मैंने खेला है। अलजारी जोसेफ को भी खेला है, राशिद खान को खेला है, और ऋषभ पंत और ईशान किशन को मैंने आउट भी किया था जब मैं नया बॉल कर रहा था। तो ये सारे प्लेयर्स हैं जो अभी अपनी टीम। तो पाकिस्तान में ग्रेट क्रिकेट कैसी होनी चाहिए? अंडर 19 का पाकिस्तान में लड़के, अब ये बाबर वाली जो अंडर 19 थी 2012 वाली, उसके काफ़ी लड़के हमें नज़र आ रहे हैं। वरना सरफराज अहमद ने भी डेब्यू किया था 2006 में, जीतने के बाद उसने डेब्यू किया था काफ़ी बाद में। खालिद लतीफ़ ने भी डेब्यू किया था 2009 में, 9 में या 8 में, वो 2004 के जीते हुए थे। तो इस तरह का कोई सिस्टम हो, पाथवे नहीं बना हुआ पाकिस्तान में, ऐसा लगता है आपको? कोई पाथवे हमें नज़र नहीं आता इस तरह का। तो मुझे पर्सनली उसके ऊपर लगता है कि ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी ऊपर जाते हैं। अगर आपको मौका मिलता है, होता है समटाइम ऐसा, जो जैसे एक लड़का अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल कर आ रहा है और उसको फर्स्ट क्लास खेलने का मौका मिल गया, और फिर वो फर्स्ट क्लास में भी फ़ौरन उस तरह का उसका अच्छा सीज़न चला जाता है, तो वो फ़ौरन से पाकिस्तान खेल जाता है। तो ये आपका पर्सनली भी डिपेंड करता है। जिस तरह मुझे भी काफ़ी मौके मिले, तो मैं हमेशा अपने आप को ही बिलीव करता हूँ। मैं सिस्टम को कभी बिलीव नहीं करूँगा कि सिस्टम ने मेरे साथ ये किया। तो मैं अपने हमें कोशिश करता हूँ हमेशा अपने आप को ही बिलीव करूँ कि भाई अपने आप को ब्लेम करूँ कि जिस तरह मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल कर आया, मुझे इसके बाद मौके मिले, तो मैं उस तरह का परफॉर्म नहीं कर सका जिस तरह मुझे करना चाहिए था। टीवी के मैचेस भी मिले, तो कोशिश करता हूँ, अपनी मेहनत कर रहा हूँ। और जिस तरह के अभी मैंने इनिंग खेली है टीवी के मैच में, और इससे पहले भी मैं जब पीटीवी की तरफ से खेलता था, तो उसमें भी मैंने वनडे में सेंचुरीज बनाई है टीवी के मैचेस में। तो कोशिश करता हूँ कि मेरा सीज़न पूरा अच्छा फिनिश हो, तो फिर मुझे पाकिस्तान अच्छा साइम, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? अंडर 19 पे बड़ा नाम कोच होना चाहिए पाकिस्तान का, या नॉर्मल नाम भी चलते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में अंडर 19 में बड़ा नाम नहीं होता। ये एजाज़ अहमद सबसे बड़ा नाम है जो लगाया गया अब तक। यूनुस खान का नाम भी आ रहा था, लेकिन वो नहीं है। आपके ख्याल में क्या है? क्योंकि इंडिया में आप देखें तो राहुल द्रविड़ होता है, उससे क्या फ़र्क पड़ा वो आपके सामने है। तो अंडर 19 का प्लेयर क्या बड़े नाम को देख के मुतासर होता है ज़्यादा, या उसको फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान के हवाले से? जी बिल्कुल, अब वो 92 के वर्ल्ड कप भी जीते हुए वो प्लेयर थे, टीम के मेंबर थे, तो और उन्होंने इनिंग्स भी बहुत अच्छी खेली थी उसमें। तो बड़े प्लेयर में हैं ऑब्वियसली, और इससे फ़र्क भी पड़ता है, प्लेयर्स को भी फ़र्क पड़ता है, फिर उन पर बिलीव भी होता है कि हमारे साथ बड़ा नाम काम कर रहा है। और अच्छी चीज़ आई है कि वो अंडर 19 के कोच बने। ऑब्वियसली मैं उनके साथ सेशंस भी किए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो एज अ कोच। और ऐसा है कि बड़ा प्लेयर हो ना हो टीम के साथ एज अ कोच, लेकिन बड़ा माइंड ज़रूर होना चाहिए उससे। बड़ा माइंड क्या होता है ये बड़ा माइंड? बड़ा माइंड जैसे अब क्रिकेटिंग समटाइम्स प्लेयर अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी कोचिंग इतनी अच्छी नहीं होती। मतलब तारीफ ही करनी है ना? जी जी, नहीं तारीफ ही करनी है, कहीं से भी घुमा के तुम तारीफ ही करोगे। नहीं, तारीफ की कोच है आपके, तारीफ की बात नहीं है। यही है कि समटाइम्स कोई किसी की कोचिंग अच्छी होती है, कोई प्लेयर ज़्यादा अच्छा रहा होता है, कोई ऑर्डिनरी प्लेयर होता है लेकिन उसकी कोचिंग बहुत अच्छी होती है, वो सिखा अच्छा सकता है। तो मेरा ये मतलब है कि माइंड अच्छा होना चाहिए, जिससे प्लेयर्स को नीचे जो बेस बन रही है उनको सीखने को ज़्यादा। अच्छा हसन मोहसिन साहब, 24 साल के आप हो गए हैं, शादी कब कर रहे हैं? अभी तो कुछ इरादा नहीं है शादी का। चलो मैं जो सवाल कर रहा था वो कर लेता हूँ। आगे क्या आपका इस सीज़न में क्या अब होने वाला है? आगे T20 क्रिकेट है, या पाकिस्तान कप है, या फर्स्ट क्लास, वो अभी दूर है? अभी तो आई थिंक T20 पहले होगा सितंबर में, अगर यही वाला डोमेस्टिक रहेगा ये कंटिन्यू अगर होता है रहेगा जी, कंटिन्यू रहेगा। तो पहले T20 होता है, फिर उसके बाद कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 4 डे, उसके तो बाद अभी बीच में क्रिकेट नहीं है? कहीं बाहर नहीं जा रहे, कहीं कुछ नहीं जा रहे?
यूके मैं जाता था पहले 2 साल पहले तो कंटिन्यू, लेकिन अभी ये है कि बोर्ड की तरफ से भी माशाल्लाह से सैलरीज वगैरह अच्छी ही मिलती हैं हमें, तो ज़रूरत नहीं पड़ती बाहर जाने की। और quickly आप वहाँ भी पे आप भी बता दें क्या है आपका इस वक्त अब पाइपलाइन में क्या है आगे? आगे जी केपीएल भी आ रही है, अच्छा। और देन केपीएल के बाद जो है वो सीज़न में भी कुछ थोड़ा सा टाइम रह जाएगा, तो केपीएल में कोशिश करेंगे कि अच्छा परफॉर्म हो, अगर पिक होते हैं किसी टीम में। then चलो उसके जी, बाद इंशाल्लाह आप पिक होंगे। हसन मोहसिन साहब आपका शुक्रिया, साइम अयूब साहब आपका शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया मुझे इन बच्चों के साथ बात करके, क्योंकि ये